नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हरियाणा में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, तो इसी को लेकर हम पहुंचे हैं पंचकुला के वार्ड नंबर 19 में, और जहां से हमारे साथ मौजूद हैं बिंदर गुज्जर जी। ये एक महिला सीट है और बिंदर गुज्जर जी अपनी धर्मपत्नी पूजा बजाड़ को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 19 में विजिट करने पे बिंदर गुज्जर जी का नाम बड़ी चर्चाओं में सुनने को मिला है। एक युवा है, युवाओं से अच्छा तालमेल है। तो जानेंगे वार्ड नंबर 19 से, अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है तो वार्ड नंबर 19 के लिए इनकी क्या कुछ प्लानिंग है। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पे। नमस्कार। अगर बात की जाए वार्ड नंबर 19 की, हमने वार्ड नंबर 19 में जैसे विजिट किया है तो युवाओं में आपकी अच्छी खासी पकड़ है। युवाओं से आपका अच्छा तालमेल है और नशे को रोकने में भी आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और आपकी धर्मपत्नी पूजा बजाड़, क्योंकि एक महिला सीट है, उनको आप चुनाव की तैयारी करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता हो आप, तो वार्ड नंबर 19 के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, इसके बारे में आप जरा बताइए। मेरा यही है, वार्ड नंबर 19 में जो पिछले टर्म के कार्य रह गए थे उन्हें पूरा करने का है। मेरे गांव की लाल डोरे की फिरनी है, सेक्टर 28 के साथ लगती है। अभी माननीय स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी के प्रयासों से और मेरे गांव के मेरे साथी युवाओं के प्रयासों से वो जगह पे हम, जो 70 साल में फिरनी नहीं बनी, जो दब रखी थी, हुड्डा ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली थी, उसको हमने छुड़वाने का प्रयास किया। वो अंतिम चरण पे है और वहाँ पे फिरनी भी बनेगी, लाइटें भी लगेंगी। दूसरा, मेरे गांव के अंदर यहाँ 33 कनाल 8 मरले जगह गौचरान की है, मवेशियन गौचरान की है। और मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पे एक भव्य गौशाला बने, और जो अपनी गौ माता यहाँ परेशान हो रही है, घूम रही है और लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पे अच्छी गौशाला बने और अपने गांव के युवा वहाँ सेवा करें, और जो अपना समय हो, बुजुर्गों का समय हो, वहाँ वो व्यतीत करे, सेवा में व्यतीत करे और भाईचारे का आपस का तालमेल रहे। जी, जैसे हमने जिक्र किया कि युवाओं को अपने नशे से रोकने के लिए अच्छे प्रयास किए हैं, और लेकिन अब भी अगर बात करें, युवा है जो नशे की तरफ बढ़ रहा है। अगर यहाँ से आपकी धर्मपत्नी को टिकट मिलती है और बाई इलेक्शन चुन लिया जाता है, तो युवाओं को नशे से दूर करने में आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या कुछ आप करना चाहते हैं। मेरा ये है कि जो जगह है यहाँ पे, वो एक अच्छा बढ़िया स्टेडियम बनाया जाए और खेल के लिए प्रोत्साहन किया जाए। अच्छी गेम्स कराएंगे यहाँ पे, युवाओं को फ्री रहने का मौका नहीं देंगे, उनसे क्या नाम है संपर्क लगा हमारा बना रहेगा, खेल के विषय में हो या फिर किसी भी तरह की सामाजिक धार्मिक एक्टिविटी में हो। हम उन्हें व्यस्त रखेंगे तो उनका ध्यान, युवा है, मैं भी जब 17 18 19 20 साल का था तब भी भटक सकता था, तो वो उम्र ऐसी होती है, हम उन्हें भटकने नहीं देंगे। और जो मेरे साथी हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लड़के हैं और बुजुर्ग भी हैं, वो भी चाहते हैं कि ये जो युवा हैं, इनका जो प्रतिभा है, इसको उपयोग किया जाए। जी, अगर वार्ड नंबर 19 की बात आती है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका जो जनसंपर्क बना जनता के साथ, ये आपने कैसे कायम किया और समाज सेवा क्षेत्र में आपने क्या कुछ काम किया। मेरा संपर्क आपसी में जो भाईचारे से रहा है, सभी से अपना बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। हमने कोई धार्मिक हो, सामाजिक हो, हर तरह की गतिविधि में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। किसी को आधी रात को भी फ़ोन आ गया जिनसे मेरा संपर्क है, जो भी कोई मेरे पास आया, जितना मेरे से हो सका मैंने पूरे प्रयास किया, रात में आए दिन में आए। कभी कोई भी शख्स ऐसे नहीं बोल सकता कोई कि मैंने उसे मना किया है। मैंने प्रयास किया है उसके लिए, चाहे विपक्ष में रहते हुए किया है, चाहे कहीं भी किया है, हमने पूर्ण प्रयास किया है और 90% लोगों के साथ सही मौकों पे कामयाब हुए हैं हम। यानी कि दुख सुख में जनता के साथ चले हो। बिल्कुल साथ चले हैं हमने, जो कि किसी के लिए हम गए हैं, सच्चे मन से गए हैं, कोई एक फॉर्मेलिटीज नहीं की है। जाएंगे तो उसके साथ पूरा उसका कार्य करके आएंगे। किसी के साथ नजायज हो तो वो हम होने नहीं देंगे, चाहे किसी भी तरह की नजायज बात बर्दाश्त नहीं। जी, चुनाव से पहले घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद एक
पक्षपात की राजनीति का जो जन्म होता है, हम्म। इस बारे में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 19 की जनता को आप आश्वासन देंगे कि पक्षपात की राजनीति का अंत होगा? बिल्कुल जी, पक्षपात की राजनीति का अंत होगा। यह जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हम बिल्कुल साफ नीयत से ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसके साथ खड़ा है, जो हमारा गांव है, जो साथ के गवांड के गांव है, वो बिल्कुल सच्चे मन से साथ देंगे, जिसका साथ देंगे। ये तो एक जैसे सरपंची तरह का इलेक्शन होता है, बंदे की कुछ इसमें पर्सनल वोट नहीं आपसी होते, भाईचारे का इलेक्शन है। भाईचारे का इलेक्शन है। तो हम तो ये चाहेंगे, चाहे वो किसी भी अपने भाई हो, कोई रूठा हो, उसे मनाने का प्रयास करेंगे। तो भाजपा की तरफ से आपको टिकट को लेकर क्या कुछ उम्मीद है? टिकट को लेकर मेरे भाग जो हाई कमान तय करेगी, बहुत ही जिसको भी टिकट देगी मैं तो उसके साथ हूँ। और अब जैसे मेरे को टिकट मिल गई तब भी मैं वैसे साथ चलूंगा, अगर किसी और को टिकट मिल गई तब भी मैं यानी कि वैसे पार्टी से हटकर आप यानी कि कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, या जिसे भी टिकट मिलेगी उसके साथ देंगे? हाँ हाँ, जिसे भी टिकट मिलेगी। हमारा तो टिकट तय है, कमल का फूल है, हमने तो कमल फूल के साथ ही जाना जी, है। यानी कि आपको पूरा विश्वास है टिकट आपको मिलने जा रही है। तो बात की जाए ज्ञानचंद गुप्ता जी की, हाँ जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी की क्या कुछ बड़ी देन रही वार्ड नंबर 19 को? वार्ड नंबर 19 में जैसे अमृत योजना के तहत यहाँ सीवरेज का अपना हर गांव में सीवरेज डली है। पहले ये वार्ड नंबर 20 था। 2018 के बाद जैसे ही एमसी का कार्यकाल खत्म हुआ, सरकार ने जब से इसका कार्य देखना शुरू किया, अमृत योजना के तहत यहाँ सीवरेज का कार्य हुआ, शमशान घाट बनवाया, और यहाँ पे मिस्त्रों की धर्मशाला है जिसका 90% कार्य संपन्न हो चुका है, 10% रह गया है। और यहाँ अभी एक सुनारों की धर्मशाला है, उसको गिरवा के दोबारा निर्माण, पुनर्निर्माण का भी कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। बहुत ही ऐसे कार्य हैं जो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बड़ी बारीकी से इस गांव को देखा है, और वो चाहते हैं कि इस गांव का ज़्यादा जो पिछड़ापन रह गया है इस गांव में, एक साइड टीपीआरएल ने इसको घेर रखा है, एक साइड आईटीबीपी ने इसको घेर रखा है। जी। तो गांव में बढ़ने के लिए वो नहीं है, वो चाहते हैं कि जो भी जगह उपयोग में लाई जाए, यहाँ अच्छा एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए और अच्छा एक खेल का मैदान बनाया जाए। उनकी वो चाहते हैं। वो हर बार मेरे को जब भी जाता हूँ कह रहे क्या एक्टिविटी रही है वहाँ, क्या लोग कह रहे हुए हैं और मेरे को बताओ। और अधिकारियों को स्पेशल बोलते हैं कि जो भी इनके कार्य हैं जल्दी से जल्दी करें। यहाँ अभी डी प्लान के तहत हरिजन के यहाँ एक धर्मशाला बनाई है, बहुत ही बढ़िया धर्मशाला बनाई है। उसमें शादी ब्याह कोई और भी कार्य जहाँ पर बहुत बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ हर कार्य ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, और जो अपने मार्केट कमेटी के पूर्व में चेयरमैन रहे अशोक शर्मा जी, वो चाहते हैं इस गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जी, ये काम आपके रामगढ़िया वार्ड नंबर 19 की बात की जाए, यहीं पे पूरे हल्के में भी इस तरह से ही चल रहे हैं लगभग? पूरे हल्के में कार्य चल रहे हैं। भाई जिस गांव में कमेटी सेंटर नहीं है, ज्ञानचंद गुप्ता जी जाते हैं उस गांव में एक कमेटी सेंटर बने, शहर से भी बढ़िया, कोई पैलेस ना करना पड़े, 2021 रुपए में 1500 रुपए में भी ना लगाने पड़े, 500 रुपए दे और एक कमेटी सेंटर में एक गरीब आदमी, एक साधारण परिवार ये भी शादी कर सके, कोई जी। ये दिक्कत ना है। जी, आखिर में जैसे बिहार और हैदराबाद में बीजेपी का दबदबा रहा, तो आपको क्या लगता है रामगढ़ और पंचकुला की 20 सीटों पे बीजेपी के कैसे नतीजे आ सकते हैं? यहाँ पंचकुला की 20 सीटों पे कमल खिलेगा और मेयर का कैंडिडेट कमल का ही जीतेगा, बीजेपी ही मेयर जीतेगी, बीजेपी 20 की 20 सीट जीतेगी। तो आखिर में चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 19 की जनता को, अगर आपकी धर्मपत्नी पूजा बजाज को यहाँ से टिकट मिलती है तो उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूँगा कि पार्टी हाईकमान विश्वास रखती है मुझ पे, और मैं जनता से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, मेरी धर्मपत्नी एमए इंग्लिश है, बीएड भी इन्होंने कर रखी है, शिक्षक भी रही हैं ये, और मैं भी सामाजिक धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ा रहता हूँ। युवा होने के नाते सभी युवाओं का मैं साथ चाहता हूँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूँ, और इस गांव को मैं संपन्न करना चाहता हूँ। इन सारे गांव का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मेरे साथ रहें, जैसे पहले भी साथ दिया है, इससे भी दुगनी शक्ति मुझे प्रदान करें। और
यहाँ ही का एमसी होगा तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। रामगढ़ की जो जनसंख्या है 6000 के करीब है, 4500 के करीब वोट है, और यहाँ ही सारी सुविधाएं हम देने का प्रयास करेंगे। किसी को कहीं जाना नहीं कि कोई सिग्नेचर का जो एमसी के कार्य होते हैं सिग्नेचर करवाने के, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरा भाई गुस्सा है, नाराज है, मैं उससे अपील करता हूँ वो हमारे साथ है, और पार्टी जिसे टिकट देगी मैं उसके भी साथ हूँ। जी धन्यवाद, आपने समय दिया, और उम्मीद करते हैं अगर आपको टिकट मिलती है आपकी धर्मपत्नी पूजा बजाज जी को, तो आपने जैसे मेहनत की है तो इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो जिस समय हम मौजूद थे पंचकुला के वार्ड नंबर 19 रामगढ़ में, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए थे बिंदर गुज्जर जी, जिनकी धर्मपत्नी पूजा बजाज जी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी में लगी हैं। अभी फिलहाल टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनका नाम भी बड़ी चर्चा में बना हुआ है। इन्होंने वार्ड नंबर 19 को लेकर अपनी प्लानिंग बताई युवाओं के लिए, और सभी वर्ग के लिए ये काम करना चाहते हैं। ये कहा कि निष्पक्ष होकर सेवा भाव से ये काम करेंगे। इसका फैसला जनता करेगी किसे टिकट मिलती है और किसे जीत मिलती है। बने रहे।